जमाना सारा झूठा है, सहारे सारे झूठे हैं, सहारा प्रभु का सच्चा है। सहारे सारे झूठे हैं, सहारा उसका सच्चा है, उसी के नाम जो बीते समय वो सबसे अच्छा है। उसी के नाम जो बीते समय वो सबसे अच्छा है। संसार के जो सहारे होते हैं वो सारे के सारे सहारे किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़े होते हैं। बोले पत्ते झड़ जाते हैं तो पंछी भी उड़ जाते हैं, बच्चों की जॉब लग जाते हैं तो माँ बाप को भी छोड़ जाते हैं, मित्रों के काम बन जाते हैं तो दोस्ती भी पूरी हो जाती है। और तो छोड़ो, समाज में आजकल साधु से भी काम निकल जाता है तो साधु को भी, हाँ, उन्हें एक अमुक कार्यक्रम था, उन्हें अमुक प्रोग्राम करवाना था और ये महाराज जी के आने से बहुत सारे लोग चले आएंगे और इसकी भी चिंता नहीं रहेगी। और जैसे ही पूरा पड़ा तो कहो एक आध स्टेशन छोड़ा तो छोड़ा, नहीं तो संसार इसी ढंग से चलता है। जबकि साधु के लिए कहा है स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। अभी तो आप देखिए कि कुछ साधु नाम वाले लोग भी ऐसे मिलेंगे कि बात भी करेंगे तो स्वार्थ बस ही करेंगे, इससे आदमी से काम निकल सकता, भैया तू अकेले में कमरे में आ जाना। साधु के किस चीज का स्वार्थ? ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, और अगर ये और पूछ लिया कि क्या काम करते हो तो समझ लो कि चपत लगने ही वाली है। इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं होता है ज्ञानी। साधु कैसे होते हैं? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के। और बोलो, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा। मेरी भावना की जो लाइनें हैं बहुत जबरदस्त हैं कि उन्हें किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। अगर यहाँ आ गए हैं तो यहाँ वालों से भी कोई स्वार्थ नहीं है, और आगे चले जाएंगे तो उनसे भी कोई स्वार्थ नहीं है। लोग बताते हैं, परिचय देते हैं, इस तरह जो है मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, उस तरफ जो है वो उत्कृष्ट वर्ग के लोग रहते हैं, उधर जाओगे तो पॉश इलाका है, पॉश एरिया है, और उधर जाओगे तो सब अमीर लोग रहते हैं। भाई कैसे भी रहो, कहीं भी रहो, जहाँ भी जैनी श्रावक रहेगा मुनि संग वहाँ चला जाएगा। वो समृद्ध हुए तो भी अच्छी बात है, और सामान्य हुए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। कर्म तो खोटे नहीं हैं उसके, धंधे भले छोटे हो सकते हैं लेकिन कर्म तो खोटे नहीं हैं। इसलिए केवल धन आदि के आधार से हम नहीं नाप सकते हैं किसी को। और गुरुओं का आशीर्वाद बोले जब फलता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि विमल सागर तो अमीरों के गुरु थे, सन्मति सागर तो अमीरों के गुरु थे, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि जो उनकी शरण में आते थे वो अमीर हो जाते थे। यहाँ के लिए हमको किसी ने बताया कि किसी जमाने में लोगों के खाने के भी लाले पड़ते थे, लेकिन एक बार देशभूषण जी का कि विमल सागर जी का आगमन हुआ, और उन्होंने जब लोगों ने अपनी समस्या कही तो उन्होंने बताया कि यह व्यापार आप लोग करो। और गुरुओं का आशीर्वाद मिला कि सब खूब अच्छे से फल फूल गए,
और आज भगवान जिनेंद्र की अच्छे से भक्ति आराधना भी करते। तो स्वार्थ जो होता है मुनिराजों के त्यागी वृत्ति के जीवन में नहीं होता है, लेकिन आम संसारी जनों के जीवन में तरह तरह के स्वार्थ होते हैं, भीतरागी निस्वार्थ होते हैं। इसलिए कहा कि सहारे सारे झूठे हैं। चूँकि माता पिता परिवार, उसकी आपको उसकी कीमत करना होगी, यथायोग सम्मान देना होगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि संसार में सब भिन्न भिन्न आत्मा है। स्तोत्रैर जगत्रितय चित्त हरैरुदारै स्तोस्ते किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथम जिनेन्द्र कौन है जी? अक्षय तृतीया पर जिनका पारणा हुआ, सारे जगत को जीने का एक तरीका सिखाया, ऐसे वो प्रथम जिनेन्द्र। भक्तामर, क्या है ये भक्तामर स्तोत्र का असली नाम क्या है? आदिनाथ स्तोत्रम, प्रथम जिनेन्द्र स्तोत्रम, लेकिन प्रसिद्ध किस नाम से है? भक्तामर। लोग क्या बोलते हैं? भक्तांबर। भक्तांबर नहीं, उसका तो कुछ अर्थ ही बराबर नहीं निकलेगा। भक्त अमर, देवता भी जिनके भक्त हैं, भक्ता अमर प्रणत मौली मणि प्रभरणा। देवता लोग जब भगवान श्री के चरणों में झुकते हैं, तो उनके चरणों में जब माथा झुकाते हैं, तो उनकी चमकती हुई नखों की आभा से मुक्टों में लगी हुई मणियां भी उद्योतित हो जाती हैं और चमक फैलाती हैं। माताओं विचार करना, नेल पॉलिश लगाने से सुंदरता बड़ी नाखून की कि उनकी सहज सुंदरता है? बोलो। सुगंधित इत्र लगाने से सुगंध बड़ी भगवान के शरीर की कि सहज सुगंधित शरीर है? इतना तीव्र पुण्य का विपाक है कि श्याम वर्ण के नेमिनाथ भगवान के नख भी बहुत सुंदर दिखते हैं और उनका शरीर भी बहुत सुंदर दिखता है और बहुत खुशबूदार होता है। पुण्य का वैभव होता है तो ज्ञानी आपका एक वचन भी लोगों को अच्छा लगता है। पुण्य का वैभव ना हो तो आप किसी की खूब गुसल करते रहें तो अभी चलो हटो, इस टाइप का सुनना पड़ेगा। पुण्य कमाएं और परिणामों से पुण्य होता है, परिणामों की निर्मलता से। तो हे जिनेश्वर भक्ता अमर प्रणतमौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पाप तमोवितानम। दलित पाप तमोवितान, पाप रूप अंधकार के समूह को जिन्होंने नष्ट किया है। वो तीसरे काल का अंत समय था और तब भोग भूमियां जीवों को कुछ नहीं समझ में आता था। भोग भूमि तो जा रही थी, कर्म भूमि आ रही थी और कुछ नहीं सोचता था कि कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे जीना। तो भगवान ऋषभ देव ने राज्य अवस्था में सारी क्रिया बताई, सारी विधि बताई और पाप के अंधकार का नाश किया। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादौ आलंबनम भवजले पतताम जनानाम। उन दोनों चरण कमलों को सम्यक प्रणम। सम्यक का मतलब क्या होता है जी? प्रधान जी, सम्यक मतलब क्या होता है? प्रधान कहां गए? सभी प्रधान। मतलब क्या होता है सम्यक? मतलब अगर हम बहुत जगह आता है, जैन शासन में, यहां भक्तामर में आया है तो वहां तत्वार्थ सूत्र में भी आया है। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र क्या है? बोलो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। और यहां भक्तामर के पहले श्लोक में क्या आया है? सम्यक प्रणम्य। सम्यक प्रणम्य मतलब अच्छी तरह से प्रणाम करके। कैसे होता है सम्यक प्रणाम? बोलो ज्ञानी। खड़े खड़े ऐसे करने से सम्यक प्रणाम होता है। मन वचन काय नमहु त्रियोग। मन वचन काय तीनों योगों को समारो।
लोग जो है ना इतना कसा हुआ जीन्स पहन करके मंदिर में जाएंगे कि वो गवासन से भगवान को नमस्कार भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो हिम्मत करके बैठे भी तो जीन्स फटने का चांस पूरा रहता है। यूं जीन्स फटवाने के लिए भले खर्चा करेंगे, लेकिन वहां जीन्स फटेगा तो फजीती होगी। ऐसे वस्त्र पहने जाएं कि हम सहजता से वंदना कर पाएं, सहजता से नीचे बैठ पाएं, चलना हो तो हम सहजता से साथ में चल पाएं। इस टाइप का अभ्यास रखें। अलवर में राजस्थान सरकार के एक मंत्री आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी जेल में प्रवचन के लिए पधारिए। घोषणा पहले हो चुकी थी, तो हमने कहा ठीक है। तो बोले मैं आपके साथ ही चलूँगा, और नंगे पांव बराबर साथ में चलने लगे। तो मैंने पूछा उनको कि तुम्हें नंगे पांव चलने में तकलीफ तो नहीं हो रही है? तो उन्होंने कहा कि दिगंबर तपस्वी के साथ नंगे पांव चलने से बड़ा पुण्य और क्या होगा। मैं तो सिर्फ नंगे पांव हूं, आपके बदन पर तो धागा भी नहीं है। आपकी तपस्या के सामने मेरे नंगे पांव चलने की कोई कीमत नहीं है। सम्यक भाव हो, ये क्या हुआ? निर्मल भाव बने, हमारा मन साफ सुथरा है कि आप जैसे बीतरागी प्रभु के चरणों में अगर जमीन पर बैठ के नमस्कार किया, मुनिराज पिच्छी से मार्जन करके बैठते हैं तो क्या वो जमीन साफ करते हैं? बताइए। कोई कहेगा महाराज जी के पास तो पिच्छी होती है, झाड़ करके बैठ जाते हैं, लेकिन वो जमीन नहीं झाड़ते हैं। उनका उद्देश्य लक्ष्य होता है कि जो जीव राशि आंखों से नहीं दिख रही है वो भी एक तरफ हो जाए। और आपने देखा होगा कभी भी मुनि मार्जन करेंगे तो बड़ी शालीनता से करेंगे, ऐसा नहीं कि झाड़ू की तरह और एकदम पूरा कमरा साफ कर दिया। अगर पाटे पर बैठना है तो शालीनता से करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं होगी। तो सम्यक प्रणम्य, अच्छी तरह से प्रणाम करके भगवान की वंदना का कितना अवसर आया है। 4-5 मिनट के लिए आप मंदिर गए हैं, 10-20 मिनट के लिए मंदिर गए हैं और खड़े खड़े यूं किया, इधर देखा उधर देखा और निकल गए। अब इतना कम वक्त मिला है तो इतने कम वक्त तो मत बनो। इतना कम वक्त मिला है, इतना थोड़ा समय मिला है तो इतने कम वक्त तो मत बनो कि इधर उधर देखने में वो समय भी। और गजब की बातें होती है। ये इंसान लोग जो हैं आप देखिएगा आम रूप से तो इधर उधर घूमेंगे तो सब चीज़ें देखते फिरेंगे। मंदिर में भी ये फोटो देखेंगे, वो फोटो देखेंगे, फिर ये हमारे दादा का नाम लिखा हुआ है, फिर हमारी दादी का नाम लिखा हुआ है, और ये सब देखेंगे। लेकिन जैसे मूल मूर्ति के सामने आएंगे, वेदी के सामने आएंगे, तो आंख बंद करके हम खड़े हो जाएंगे। अरे भाई, भगवान से कौन सी दुश्मनी है तुम्हारी? बोले आंख बंद करके हम ध्यान कर रहे। नहीं, अभी भगवान जिनेंद्र के सामने आप आए हैं, पूरी आंखें खोल करके पूरी मुद्रा अपने हृदय में बसा लो, क्योंकि बाकी के और 23 घंटे और 50 मिनट तुमको दर्शन मिले वापस कोई जरूरी नहीं है। अभी 10-15 मिनट को जो आया हो तो पूरे अच्छे से वहां की वर्गणाएं एब्जॉर्ब कर लो। हैं, एसी में जब तक बैठे हो तब तक एसी का पूरा लाभ बुस्सट खोल करके भी ले लो, हैं, शीतल हो जाए, शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन अब बाद में तो धूप में जाना ही है, तो कम से कम पहले जितनी शीतलता मिल चुकेगी उतनी देर तक धूप सहन करने के लिए शरीर थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ऐसे ही भगवान के पास आए हैं तो पूरी मुद्रा आंखें खोल के निहारो। फिर बाद में जब निकल गए और जब ज़रूरत पड़े कि आज अभी कोई ग्राहक तो नहीं आ रहा है, तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके भगवान ध्यान कर लिया। वहाँ भगवान नहीं है तो वहाँ आप आंख बंद करेंगे तो आपको भगवान जिनालय में विराजी हुए प्रभु जी याद में आ जाएंगे। सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा आलम्बनम भावजले पतताम जनानाम। संसार समुद्र में जब जीव गिर रहे हैं, डूब रहे हैं, कुछ नहीं सूझ रहा है, असी मसी कृषि शिल्प कला विद्या और वाणिज्य 6 कर्म का उपदेश किसने दिया था? कब दिया था?
जब भोग भूमि से कन्वर्ट होकर के कर्म भूमि आ रही थी। अब कुछ नहीं सूझ रहा है तो उनने सुझाया, ऐसे होती है खेती, ऐसे गन्ना बोया जाता है, ऐसे ईख का रस निकाला जाता है, ऐसे गुड़ बनता है। भगवान आदिनाथ स्वामी ने राज्य अवस्था में गुड़ बनाना सिखाया था, शक्कर बनाना नहीं सिखाया था। उनको पता था कि शुगर शक्कर ज़्यादा खाएंगे लोग, शुगर प्रॉब्लम हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा। लेकिन गुड़ अगर थोड़ा ज़्यादा कम खा लेंगे तो कोई दिक्कत की बात। गुड़ बनाना सिखाया, और गुड़ बनाना सिखाया और गुणी हो जाना सिखाया। तिल गोड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। महाराष्ट्र में संक्रांति का पर्व आता है ना, तो तिल और गुड़ खाते हैं, खिलाते हैं, और क्या बोलते हैं? तिल गोड़ घ्या गोड़ गोड़, गुड़ खाओ और मीठा बोलो। और एक बात ये भी बोलते हैं कि भाई तुम किसी को गुड़ नहीं खिला सकते हो तो गुड़ जैसी बातें तो कर सकते हो ना। कुछ लोग बातें करने में ही कंजूसी करते हैं। मान लीजिए आप बात बोलना है, जय जिनेंद्र बोलने में आपका क्या घट गया है? कोई नया भी मिला है तो आप पूछिए कि आप कहाँ से आए हैं, यहाँ कब से रहने लगे हैं, सब ठीक तो है ना, मंदिर रोज आया करो, इतने बजे हम लोग मिलते हैं, हमारा मंडल है, आप भी आया करो। तो क्या बिगड़ गया आपका? लेकिन लोग उसमें भी तो गुड़ नहीं खिला सकते हैं, तो गुड़ जैसी बातें तो कर सकते हैं ना। सम्यक प्रणम्य जनपाद युगम युगादा आलम्बनम भव जले पतताम जनानाम। संसार समुद्र में गिरते हुए जीवों के लिए जिनके चरण कमल आलंबन बन गए, ऐसे ऋषभ देव भगवान के लिए नमस्कार हो। सौभाग्यशालियों, यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोक नाथहि स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरहि रुदारहि स्तोस्ते किलाहम अपितम प्रथमम जिनेन्द्र। बहुत बड़ी ताकत की बात है इसमें कि जो बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, द्वादशांग शास्त्र का ज्ञाता है, सारी जिनवाणी का ज्ञाता है, ऐसा सौधर्म इंद्र अत्यंत गंभीर, उदार और महत्वपूर्ण स्तोत्रों से आपकी स्तुति करता है, और वो भी उसमें सक्सेस नहीं हो पाता, पूरी तरह से प्रभु के गुणों का गान नहीं कर पाता है। और देखो तो कि मैं भी आपकी स्तुति करने को, गुणगान गाने को तैयार हुआ हूं। सुरलोक नाथ कौन है? सुरलोक का नाथ कौन है भाई?